साइड है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें प्रमोशन की और भी ज़रूरत है। ये जो आज का कनक्लेव है जिसमें डिफरेंट प्लेयर्स आए हैं, इन्वेस्टर्स भी थे, ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है चाया ग्रुप ऑफ होटल्स ने। मुझे लगता है इट विल गो अ लॉन्ग वे इन सेंडिंग ए मैसेज दैट कश्मीर इज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पीपल आर वेरी वेलकम हियर। यहाँ पे आपको हर खूबसूरती के अलावा यहाँ का जो हेरिटेज है, यहाँ को जो क्राफ्ट्स है, यहाँ का जो कल्चर है, दैट्स वेरी रिच। यहाँ के जो फूड है, मैं पूरे कंट्री के से जो लोग आते हैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डोंट बी कन्फाइंड कि यहाँ की माउंटेन्स और वाटर या उनके, इसके अलावा यहाँ के अगर आप टेम्पल्स देखें, एंशिएंट मार्टन टेम्पल देखें, महाबलेश्वर देखेंगे या खानका मौला देखेंगे, पत्थर मस्जिद है, यहाँ का खाना जो वर्ल्ड फेमस है, इन सब चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट का रुझान है। ये कनक्लेव जो है ये एक उसी की तरफ था कि टूरिज्म डे बाय डे प्रमोट होता जाए। हो सकता है अगर इसी तरह के कॉन्क्लेव्स इन फ्यूचर हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटसाइडर्स विजिट करेंगे, एक अलग ही ब्लूम आ जाएगा टूरिज्म। एब्सोल्युटली, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी एक या इस महीने या अगले महीने एक टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं थ्रू आउट कंट्री। उसके अलावा हम एम्बेसडर्स मीट भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ताकि टूरिज्म जो है ये दिन ब दिन ग्रो करे, बूम करे। टूरिज्म जो है वन ऑफ द मेन स्टेज ऑफ आवर इकोनॉमी है। G20 की सक्सेस जो है हमारा, उसका असर डायरेक्टली हमारे फॉरेन टूरिज्म पे इस साल जो 4 महीने में हमने देखा, विज़ लास्ट ईयर 4 मंथ 61% का ग्रोथ है फॉरेन टूरिज्म में। उन सबको मतलब एक कॉन्फिडेंस देने के लिए लोगों के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस जरूरी है। आज के दिन मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। सारे कंट्री के 76 होटलियर्स यहाँ आए हैं फॉर द एज अ फेरी, FHRI फेरी हमारी सबसे बड़ी एसोसिएशन है, जिनके साथ 56,000 होटल है, 5 लाख रेस्टोरेंट्स है। उनके प्रेसिडेंट, नॉर्थ के प्रेसिडेंट, ईस्ट के प्रेसिडेंट, वेस्ट के प्रेसिडेंट सारे यहाँ कश्मीर आए हैं। बड़ा खुशी का दिन है फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कश्मीर टूरिज्म। तो उसकी हमें बड़ी खुशी है और इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। दे विल बी आवर एम्बेसडर्स कि नहीं जी वहाँ पीस है, एवरीथिंग इज़ टूरिज्म इस वक्त नंबर 1। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर सबसे बड़ी अच्छी टूरिज्म डेस्टिनेशन इन आवर कंट्री है। तो मगर जो हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत मैसेजेस, वो इन चीज़ों से दूर होती है। तो उसके लिए आज ये आए हैं और सब हम श्री कश्मीर के भी होटलियर सारे इधर हैं, जम्मू से भी होटलियर आए हैं, कंट्री से सारे आए हैं, जैसा कि मैंने बता दे दिया। तो टूरिज्म इज़ पीस, ये प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक की बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फेडरेशन की तरफ से, होटल फेडरेशन की तरफ से आज हम 38 साल के बाद एक बड़ा इवेंट लेके आए हैं। आखिरी बार जम्मू एंड कश्मीर बड़े इवेंट के लिए आए थे वो 86 में था। हमने अपनी नेशनल कन्वेंशन करी थी यहाँ, उस समय ओबरॉय पैलेस होता था, अब जो ललित होटल है वहाँ की थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 38 साल के बाद हम एक बड़ा इवेंट लेके आए हैं। बीच में हमारी छोटी मोटी मीटिंग्स होती रही, लेकिन दोबारा से कश्मीर में डेवलपमेंट देख के बड़ी खुशी हुई और उस डेवलपमेंट का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस तरह का कॉन्क्लेव यहाँ पर करना कितना हम एक्सपेक्ट रखेंगे? जो कश्मीर टूरिज्म के मानाने में जाता है, उस टूरिज्म को काफ़ी प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि माउथ टू माउथ जो कम्युनिकेशन होती है, कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। जी। सो आज के कॉन्क्लेव में हमने जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो होटल से हैं, टूरिज्म से, ट्रैवल एजेंट्स हैं और जितनी बड़ी चेन्स हैं, उनको हमने यहाँ इकट्ठा किया है, होटल चेन्स को। और इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में जो एक केस इन पॉइंट है कि रेडिसन जो अपना कलेक्शन सीरीज़ है, जो हिंदुस्तान में सिर्फ अकेला होटल है कलेक्शन सीरीज़ का, वो यहाँ जम्मू कश्मीर में खुला है। हम बाकी स्टेक होल्डर्स को, बाकी इंडस्ट्री को यहाँ लेके आए हैं दिखाने के लिए कि कश्मीर क्या ऑफर कर सकता है बड़ी चेन्स के लिए। सो होपफुली ये वाला इवेंट जो होगा, इट विल बी अ आई ओपनर फॉर मोस्ट ऑफ द बिग चेन्स टू कम टू द वैली एंड बी पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। जो आपने इनिशियली बात कही कि 38 ईयर्स के बाद होपफुली इस तरह की इंटरेक्शन अब होते रहेंगे, कॉन्क्लेव्स होते हैं। आज हम एक फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन
नेशनल एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट नॉर्दर्न इंडिया और जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ एक MOU साइन करने जा रहे हैं, जिसमें हम तीनों लोग जो हैं वी विल प्रमोट जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म एज अ डेस्टिनेशन। और खाली प्रमोट ही नहीं करेंगे, हम यहाँ सेमिनार्स भी करेंगे, हम स्टेक होल्डर्स को भी लेके आएंगे, होटल चेन्स को भी लेके आएंगे, और जितने रोड शोज एसोसिएशन के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर होते हैं उसमें जम्मू कश्मीर को हाईलाइट किया जाएगा। ये एक ऐसा हमारे पास स्टेट है जहाँ हमारे पास सब कुछ ऑफर करने के लिए है। हेल्थ टूरिज्म है, यहाँ वेलनेस टूरिज्म है, फिल्म टूरिज्म है। इनफैक्ट आपकी नई जो टूरिज्म पॉलिसी आई है बहुत प्रोग्रेसिव है, उसको भी हम प्रमोट करना चाहते हैं। हेरिटेज टूरिज्म है जी, तो उसको भी प्रमोट करेंगे हम। ऑलरेडी ब्रांडेड है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें प्रमोशन की और भी जरूरत है। ये जो आज का कनक्लेव है जिसमें डिफरेंट प्लेयर्स आए हैं, इन्वेस्टर्स भी थे, ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है चाया ग्रुप ऑफ होटल्स ने। मुझे लगता है इट विल गो अ लॉन्ग वे इन सेंडिंग अ मैसेज दैट कश्मीर इज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पीपल आर वेरी वेलकम हियर। यहाँ पे आपको हर खूबसूरती के अलावा यहाँ का जो हेरिटेज है, यहाँ को जो क्राफ्ट्स है, यहाँ का जो कल्चर है, दैट्स वेरी रिच। यहाँ के जो फूड है, मैं पूरे कंट्री के से जो लोग आते हैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डोंट बी कन्फाइंड कि यहाँ की माउंटेन्स और वाटर या उनके, इसके अलावा यहाँ के अगर आप टेम्पल्स देखें, एंशिएंट मार्टन टेम्पल देखें, महाबलेश्वर देखेंगे या खानका मौला देखेंगे, पत्थर मस्जिद है, यहाँ का खाना जो वर्ल्ड फेमस है, इन सब चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट का रुझान है। ये कनक्लेव जो है ये एक उसी की तरफ था कि टूरिज्म डे बाय डे प्रमोट होता जाए। हो सकता है अगर इसी तरह के कॉन्क्लेव्स इन फ्यूचर हो गए तो ज्यादा से ज्यादा आउटसाइडर्स विजिट करेंगे, एक अलग ही ब्लूम आ जाएगा टूरिज्म में। एब्सोल्युटली, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी एक या इस महीने या अगले महीने एक टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं थ्रू आउट कंट्री। उसके अलावा हम एम्बेसडर्स मीट भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ताकि टूरिज्म जो है ये दिन ब दिन ग्रो करे, बूम करे। टूरिज्म जो है वन ऑफ द मेन स्टेज ऑफ आवर इकोनॉमी है। G20 की सक्सेस जो है हमारा, उसका असर डायरेक्टली हमारे फॉरेन टूरिज्म पे इस साल जो 4 महीने में हमने देखा, विज़ लास्ट ईयर 4 मंथ 61% का ग्रोथ है फॉरेन टूरिज्म में। उन सबको मतलब एक कॉन्फिडेंस देने के लिए लोगों के लिए ये कॉन्फ्रेंस जरूरी है। आज के दिन मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। सारे कंट्री के 76 होटलियर्स यहाँ आए हैं फॉर द एज अ फेरी, FHRI फेरी हमारी सबसे बड़ी एसोसिएशन है, जिनके साथ 56,000 होटल है, 5 लाख रेस्टोरेंट्स है। उनके प्रेसिडेंट, नॉर्थ के प्रेसिडेंट, ईस्ट के प्रेसिडेंट, वेस्ट के प्रेसिडेंट सारे यहाँ कश्मीर आए हैं। बड़ा खुशी का दिन है फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कश्मीर टूरिज्म। तो उसकी हमें बड़ी खुशी है और इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। दे विल बी आवर एम्बेसडर्स कि नहीं जी वहाँ पीस है, एवरीथिंग इज़ टूरिज्म इस वक्त नंबर 1। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर सबसे बड़ी अच्छी टूरिज्म डेस्टिनेशन इन आवर कंट्री है। तो मगर जो हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत मैसेजेस, वो इन चीज़ों से दूर होती है। तो उसके लिए आज ये आए हैं और सब हम श्री कश्मीर के भी होटलियर सारे इधर है, जम्मू से भी होटलियर आए हैं, कंट्री से सारे आए हैं, जैसा कि मैंने बता दे दिया। तो टूरिज्म इज़ पीस, ये प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक की बात।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फेडरेशन की तरफ से, होटल फेडरेशन की तरफ से आज हम 38 साल के बाद एक बड़ा इवेंट लेके आए हैं। आखिरी बार जम्मू एंड कश्मीर बड़े इवेंट के लिए आए थे वो 86 में था। हमने अपनी नेशनल कन्वेंशन करी थी यहाँ, उस समय ओबरॉय पैलेस होता था, अब जो ललित होटल है वहाँ की थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 38 साल के बाद हम एक बड़ा इवेंट लेके आए हैं। बीच में हमारी छोटी मोटी मीटिंग्स होती रही, लेकिन दोबारा से कश्मीर में डेवलपमेंट देख के बड़ी खुशी हुई और उस डेवलपमेंट का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस तरह का कॉन्क्लेव यहाँ पर करना कितना हम एक्सपेक्ट रखेंगे? जो कश्मीर टूरिज्म के मानाने भी जाता है, उस टूरिज्म को काफी प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि माउथ टू माउथ जो कम्युनिकेशन होती है, कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। जी। सो आज के कॉन्क्लेव में हमने जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो होटल से हैं, टूरिज्म से, ट्रैवल एजेंट्स हैं और जितनी बड़ी चेन्स हैं, उनको हमने यहाँ इकट्ठा किया है, होटल चेन्स को। और इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में जो एक केस इन पॉइंट है कि रेडिसन जो अपना कलेक्शन सीरीज है, जो हिंदुस्तान में सिर्फ अकेला होटल है कलेक्शन सीरीज का, वो यहाँ जम्मू कश्मीर में खुला है। हम बाकी स्टेक होल्डर्स को, बाकी इंडस्ट्री को यहाँ लेके आए हैं दिखाने के लिए कि कश्मीर क्या ऑफर कर सकता है बड़ी चेन्स के लिए। सो होपफुली ये वाला इवेंट जो होगा, इट विल बी अ आई ओपनर फॉर मोस्ट ऑफ द बिग चेन्स टू कम टू द वैली एंड बी पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। जो आपने इनिशियली बात कही कि 38 ईयर्स के बाद होपफुली इस तरह की इंटरेक्शन अब होते रहेंगे, कॉन्क्लेव्स होते हैं। आज हम एक फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट नॉर्दर्न इंडिया और जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ एक MOU साइन करने जा रहे हैं, जिसमें हम तीनों लोग जो हैं, वी विल प्रमोट जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म एज अ डेस्टिनेशन। और खाली प्रमोट ही नहीं करेंगे, हम यहाँ सेमिनार्स भी करेंगे, हम स्टेक होल्डर्स को भी लेके आएंगे, होटल चेन्स को भी लेके आएंगे और जितने रोड शोज एसोसिएशन के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर होते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर को हाईलाइट किया जाएगा। ये एक ऐसा हमारे पास स्टेट है जहाँ हमारे पास सब कुछ ऑफर करने के लिए है। हेल्थ टूरिज्म है यहाँ, वेलनेस टूरिज्म है, फिल्म टूरिज्म है। इनफैक्ट आपकी नई जो टूरिज्म पॉलिसी आई है बहुत प्रोग्रेसिव है, उसको भी हम प्रमोट करना चाहते हैं। हेरिटेज टूरिज्म है जी, तो उसको भी प्रमोट करेंगे हम।